नमस्कार दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जनवरी 2026 से कर्मचारियों की सैलरी में हो चुका है बम्पर बढ़ोतरी। 8वें वेतन आयोग पर आ चुका है बड़ा अपडेट। इस वीडियो के द्वारा डीए हाइक न्यूज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि जनवरी 2026 से कर्मचारियों की सैलरी में हो चुका है बम्पर बढ़ोतरी। 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट आया है, जिसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो इसके लिए आप सभी हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। देख सकते हैं क्या लिखा है, डीए हाइक न्यूज। जो महंगाई बढ़ रहा है और स्थिर वेतन है, इसके बीच केंद्र सरकार के कर्मचारी महंगाई भत्ता अर्थात मतलब डियरनेस अलाउंस को सबसे बड़ा राहत मानने का कार्य कर रहे हैं। सरकार के द्वारा प्रत्येक 6 महीने के अंतराल में इसे संशोधित किया जाता है, अर्थात बदलाव किया जाता है, जिसके वजह से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ती कीमत के अनुरूप बना रहता है। आप लोगों को बता दें कि भत्ता सिर्फ तात्कालिक राहत एक सीमित नहीं है, बल्कि वर्ष 2026 से लागू होने वाला संभावित 8वें वेतन आयोग की आधारशिला भी बन सकने वाला है। जुलाई 2025 के AICPI-IW आंकड़े के द्वारा बढ़ाई गई उम्मीदें। हाल ही में जारी किया गया जुलाई 2025 के बल्कि वर्ष 2025 से लागू होने वाला अनुमानित 8वें वेतन आयोग की आधारशिला भी बनने की पूरी संभावना है। अब देखिए, आगे लिखा है कि वर्ष 2025 के जुलाई के AICPI-IW आंकड़े ने बढ़ाई उम्मीदें। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जो कि जुलाई 2025 का अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI-IW के आंकड़े इस दिशा में संकेत दे रहे हैं। उसके आगे लिखा है कि इंडेक्स 1.5 तक की बढ़त के साथ 146.5 पर आ चुका है तथा यह सूचकांक न केवल अगली डीए वृद्धि को निर्धारित करने वाला है, बल्कि 8वें वेतन आयोग के फॉर्मूले हेतु भी महत्वपूर्ण आधार बन जाएगा। ऐसी पूरी संभावना बताई जा रही है। चलिए अब हम जानेंगे कि आखिर विशेषज्ञों के द्वारा क्या कहा जा रहा है। वित्तीय मामले के जानकार एच तिवारी जी के द्वारा कहा जा रहा है कि आंकड़ा सिर्फ डीए बढ़ोतरी का संकेत नहीं दे रहा है, बल्कि इससे फिटमेंट फैक्टर एवं न्यूनतम यानी कि कम से कम वेतन भी निर्धारित होने की संभावना है। जैसे कि वर्ष 2016 में 7वें वेतन आयोग के समय हुआ था। चलिए अब जानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और इसका अहम भूमिका क्या है, मतलब कि क्या यह फिटमेंट फैक्टर अहम है। हम आपको इसके बारे में इस पैराग्राफ के माध्यम से जानकारी बताएंगे। आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक पूर्णांक है, जो कि इससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है तथा नया बेसिक सैलरी निर्धारित किया जाता है। अब देखिए, 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 निर्धारित किया गया था। इसका अर्थ हुआ कि पुराना बेसिक पे और डीए को जोड़ा जाता है तथा कुल सैलरी में लमसम यानी कि अनुमानित 14.2% की बढ़ोतरी किया जाता है। चलिए आपको आगे बताते चले कि अगर 8वें वेतन आयोग में AICPI-IW के आधार पर डीए की दरें अधिक होती है तो फिटमेंट फैक्टर भी बड़ा होने की संभावना है, जिसके वजह से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भारी बढ़ोतरी अनुमानित हो सकती है। चलिए जानते हैं कि AICPI-IW कैसे जुड़ता है नए वेतन आयोग को। जुलाई 2025 का इंडेक्स 146.5 है, जो जनवरी 2026 से लागू होने वाले डीए को प्रभावित करने वाला है। इसी आधार पर वेतन आयोग की रिपोर्ट में नया फिटमेंट फैक्टर एवं मिनिमम वेतन निर्धारित किया जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि नया वेतन आयोग लागू होने के साथ ही डीए की दर शून्य से शुरू होता है, लेकिन मौजूदा डेटा नए वेतन फॉर्मूले हेतु आधार बनता है। चलिए जानते हैं सरकार की तैयारियां।
फिलहाल सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस या उसके अध्यक्ष की नियुक्ति का आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया है, जिसके कारण रिपोर्ट एवं सिफारिशें के आने में कुछ समय लगने की संभावना है। लेकिन वित्त मंत्रालय एवं लेबर ब्यूरो के स्तर पर तैयारी अंदर खाने जारी बताई जा रही है। तो हम आज के वीडियो के माध्यम से डीए हाइक न्यूज़ के बारे में चर्चा किए हैं, जो कि आप लोगों का जनवरी 2025 से कितना बम्पर बढ़ोतरी होगा इसके बारे में हम बताए हैं, जिसकी वजह से हम आशा कर रहे हैं कि आप सभी कर्मचारियों लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर तो कर देंगे, साथ ही हमारे चैनल को फटाफट आप सभी लोग सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ हाइप भी करेंगे।